मुझे क्यों नहीं बताया? मोहब्बत ने होठ सी लिए। मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं पहले क्यों नहीं बताया? हम सवाल करने वाले लोगों में से नहीं है सरकार। हम तो जवाब दे। नहीं मलका, मैदान मोहब्बत में दोनों फरीक एक जैसा रुतबा रखते हैं। उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शायद मेरी सफाई देने से दिल का बोझ हल्का हो जाए। हकीकतों के कैसे तर्जुमे, कैसी तशरीह, ये तो खुद ब खुद समझ में आ जाती है। और हकीकत ये है कि मैं हूं और आप हैं। मलका, मुझे मोहब्बत मंगनी के बाद हुई है। और मोहब्बत से पहले होने वाली मंगनी ज्यादा मजबूत है। नहीं, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। बस यही एक एहसास मजबूत है, बाकी सब फानी है, खत्म हो जाने वाला। आपकी भी शादी कहीं और होनी है और मेरी भी कहीं और। इसलिए कि हमारी मंगनी कहीं और हो चुकी है। ठीक है, तो फिर हम भी एक मंगनी करते हैं। हाथ लाओ। बने सरे ग सरे पा मा ग रे ग मा प धा मा। ये मंगनी क्या सिर्फ मैंने ही किया है? तुम नहीं करोगी? मेरे पास आपको पहनाने के लिए कुछ भी नहीं है सरकार। बने सरे ग सरे पा रे ग प धा मा ग। सैया जी
सुनो, जी छोटे सरकार। बीबी मलका मुर्शिद, आपकी मंगनी की अंगूठी कहाँ है? क्यों गुनाहगार करते हैं सरकार? आप हाथ जोड़ते हुए भला अच्छे लगते हैं क्या? हाँ, तुम्हें अच्छा लगना बहुत जरूरी है, इसलिए जो हुक्म सरकार। ये देखो, मैंने तो अपनी मंगनी की अंगूठी नहीं उतारी, तुमने क्यों उतारी? जान निकाल लेते लखी महल वाले खानदानी अंगूठी मेरी उंगली में देख के, इसलिए छुपा दी। तो जान हमारे रिश्ते से ज्यादा अजीज है। इसका मतलब है कि मैं जीत गया। देखो, मैंने अपनी अंगूठी नहीं उतारी, यानी मुझे जान हमारे रिश्ते से ज्यादा अजीज नहीं है।
अरे गुड्डी, तुम मुरीद खाने गई थी? नहीं अम्मा, वो मैं नूर अफरोज को मनाने गई थी। बस थोड़ी देर के लिए गई थी और इसे सॉरी बोला और ले आई अपने साथ। पता है बाबा, मैं ना जाती ना तो ये जा रही थी वापस। मैंने जाके इसे रोक लिया। मेरी प्यारी गुड्डी, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। किसी इंसान को तकलीफ में देखकर सुकून से रह ही नहीं सकती। बेटा, मैं तुम्हें इल्जाम से नहीं बचा सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना। बस कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, अपनी ही छत के नीचे ज्यादती होते हुए देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। हमारे लिए अपना दिल मैला मत करना। जाओ, दोनों ऊपर जाओ। साईं, खाना तो खा लेते। अभी भूख सरकार आपसे नाराज है बीबी मुर्शद? जाने क्या टोना किया है सरकार पर। कल की आई 2 टके की मुरीदनी से माफिया मांग रहे हैं और आपके बुलाने पर रुके भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की पानी में भी आग लगा देगी। खामखाही में आपके और बड़े सरकार के दरमियान में फासले का सबब बन बैठी है। अम्मा कहती हैं अब हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है। अम्मा को यहाँ बीबी मुर्शिद के कमरे की सफाई पे रख लिया और मुझे यहाँ पीर की बेटी के कमरे की सफाई का काम मिल गया। ये क्या कह रही है तू? तू होश में तो है? यकीन करता है तो कर, नहीं तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। सबके सामने तो बात कर नहीं सकती, जो बात थी तुझे बता दी और मामू को भी पता है। क्या क्या पता है? यही कि हम अब इस घर में नौकर हैं। हाँ तो क्यों नौकर बने हो तुम लोग? किसने कहा था? और ये फुप्पी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपना घर होते हुए जाकर इन पीरों की गुलामी करेगी। ये सब तेरी वजह से हुआ कबीर। ना तू शादी की फरमाइश करता और ना अम्मा यहाँ आती। हम तेरी वजह से उस घर से निकले हैं। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? कहाँ है फुप्पी? बात करा मेरी। वो तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती और मुझे भी मना किया यहाँ की बातें तुझे बताने से। तूने फिर ये फसाद की जड़ उठा ली। बंद कर इसे। अब क्या कबीरे से बात करना भी मना है? अच्छा इस वक्त बंद कर और गुड्डी बीबी के कमरे में जा। मैं कह रहा हूँ मेरी बात करा फुप्पी से। ये ले बात कर कबीरे से। मुझे नहीं करनी बात, मुझे अपने भाई से बात करनी थी, कर चुकी। बंद कर फोन और गुड्डी बीबी के कमरे में दूध रखा। करती है फोन बंद या फिर से छीन लूं? तू जानता है फुप्पी ने पीरों में मुलाजमत कर ली है?
अब्बा कैसा भाई है तू? तेरी बहन पीर की बीवी का कमरा साफ करेगी और तू मजे से बैठा ये रेडियो सुन रहा है। उसने उस घर की गुलामी खुद चुनी। तो तू चल ना उसे लेने। वो कहेगी मैं कुएं में कूदूंगी तो तू कूदने देगा? कुएं में तो वो उसी दिन ही कूद गई थी जिस दिन उसकी शादी हुई थी। अब इस वक्त उसकी शादी का तस्करा कहां से आ गया? अभी की सोच, अभी कुछ कर। मैं तो कहता हूं मैं जाके टैक्सी लेके आता हूं, चलते हैं बख्ता वाला, जाके उन्हें लेके आते हैं यहां। वैसे ही तेरी मनमानियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब बात ज्यादा ना बिगाड़। अरे वो एक बार फिर अपना नसीब आजमाना चाहती है तो आजमा लेने दे उसे। धक्के खा के घूम फिर के आ जाएगी वो वापस इसी चार दीवारी। ये कैसी जिद है बाबा? फुप्पी किसी घर मुलाजमत करेगी, नूर अफरोज नौकरी करेगी। जिद मेरी नहीं उसकी है, तो उसे कर लेने दे पूरी। आ जाएगी। तब तक तू उसे तंग मत कर। अब्बा नूर अफरोज रो रही थी, वो वहां नहीं रहना चाहती। कुछ कर अब्बा। क्या करूं? पराई बच्ची पे कैसा बस। अब्बा तू मुझे एक बार फुप्पी के पास लेके तो जा, मैं खुद ही मना लूंगा उसे। बस कह दिया ना, नहीं तो नहीं जाएंगे हम, न तू न मैं। जो कह दिया बस उतना ही समझ। अब जाके सो जा। और जाता नहीं। गुड्डी ने खाना खा लिया? खाया भी तो क्या, वही तले हुए आलू। आजकल की लड़कियां यही खाती हैं, अपनी सेहत का कोई ख्याल ही नहीं। शुक्र है मलका तुम आ गई, वरना इन्होंने तो ग्लास में कभी पानी नहीं पीना था। बेहतर। अब सुनो मलका, जी बीबी मुर्शिद। वो तुम्हारी बेटी क्या अभी तक नाराज है? नहीं बीबी मुर्शिद, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ी सी घबरा गई थी। अभी वहां है बीबी गुड्डी के कमरे में। अच्छा, वो मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले थे, तुम मेरी उतरन तो पहन लोगी ना? ना बेबी मुर्शिद, आपकी उतरन, आपकी जूठन हमारे लिए कब से ऐब हो गई। पता है ये कपड़े बहुत कीमती हैं। ये साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए थे। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ किसी मुलाजमा को दूं।
इनको तो ना कोई तमीज़ है ना कोई तहजीब। इनको क्या पता कपड़ों की अहमियत। इनके लिए तो गधा घोड़ा सब बराबर। और वैसे भी जब से तुम आई हो मैंने तुम्हें 2 ही जोड़ों में देखा है। सच पूछो तो तुम्हारी इस बेकदरी पर मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें शौहर का सुख नसीब ही नहीं हुआ। तुम साईं से कहो ना, तुम्हारे शौहर को ढूंढवा देंगे। जरूरी तो नहीं, ढूंढने से मिल भी जाए। मैं आपके कदमों में ही ठीक हूँ। ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक चाहो रहो। और वो जो कंगन वाली बात है ना, उसके लिए माजरत। ना बेबी मुर्शिद, मैं आपकी कनीज, हम मुझसे माफी मांग के मुझे गुनाहगार ना करें। अच्छा, ये कपड़े संभाल कर फिर वापस आ जाना बर्तन उठाने। जी। अब तो शिकायत खत्म हो गई ना मुझसे? मैं भी आपके और आपकी बेटी की तरह हूं, किसी को दुख पहुंचा के सुकून से नहीं बैठ सकती। मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी से माजरत करो। मैं बस ये चाहता हूं कि किसी की माजरत तुम्हारी तरफ निकलती ही ना हो। आज से पहले ऐसा ही था। साईं, वो हमारे खानदानी कंगन थे। कोई खानदानी कंगन किसी की इज्जत नफ्स से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। ये साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए।